वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। ये है एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल जो कि है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और आज से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप दोनों में दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये एज का फंडा क्या होता है। तो जैसे आज अगर हम बात करें प्रेजेंट एज की हमारी एक्स है, तो अगर हम 7 साल पहले जाते हैं दैट मीन्स वो हमारी लाइफ से कम हो जाएंगे, दैट मीन्स वो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बट अगर कहें कि आज से 3 साल बाद, तो आज अगर हम एक्स ईयर के हैं तो 3 साल बाद हमारे जो ये एज है वो इसी में ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स वो हो जाएगा हमारा x+3। आइए अब इसको हम नंबर के द्वारा समझते हैं। जस्ट इमेजिन दैट कि आज आप 15 साल के हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए 7 साल पहले आप कितने के थे, तो -7 कर देंगे हम, तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अर्थात 7 साल पहले आप 8 साल के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आज आप 15 साल के हैं और 3 साल के बाद कितने के हो जाएंगे, तो आप 18 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम वेरिएबल लेकर चलते हैं, तो अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम एज को माइनस करेंगे, अगर आगे जा रहे हैं तो हम एज को प्लस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आफताब की एज को हम अलग मानेंगे और उसकी पुत्री की एज को हम अलग मानेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि आफताब की जो वर्तमान आयु है वो हमारी एक्स ईयर है और उसकी पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो हमारी वाई ईयर है। अब अगर बात करें हम 7 साल पहले की, तो आफताब की आयु जो होगी वो करंट एज में से 7 माइनस कर दिया जाएगा, दैट मीन्स 7 साल पहले आफताब की जो आयु होगी वो x-7 होगी और उसकी पुत्री की जो आयु होगी वो हमारी y-7 होगी। अब बात करें अगर हम फर्स्ट कंडीशन की, तो उसमें बोला गया था कि जो आफताब है वो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था, अर्थात 7 टाइम्स था। तो अगर 7 साल पहले की बात करें तो ये रहा हमारा आफताब और ये है उसकी पुत्री की आयु। तो ये जो आफताब है ये उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना होगा। तो चलिए इसको हम एक कंडीशनल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी आफताब की एज, ये हो गई उसकी पुत्री की एज। अब इसको हमने क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं बनना है, ना ही कोई कैलकुलेशन करना है, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब 7 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y हो जाएगा और 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 आप 49 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारा माइनस आता है। प्लस और माइनस, माइनस और प्लस दोनों के दोनों डिफरेंट साइन हैं। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें या आपस में डिवाइड करें तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा माइनस ही आता है। अर्थात डिफरेंट साइन का आप चाहे तो मल्टीप्लाई करें या आप डिवाइड करें, हमेशा जो आंसर आएगा आपका वो माइनस में ही आएगा। इसके अपोजिट अगर दोनों साइन हमारे प्लस के हैं या दोनों साइन हमारे माइनस के हैं, तो अब आप इस पर चाहे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लगाएं या डिवाइडेशन का प्रोसेस लगाएं, रिजल्ट जो आएगा वो आपका प्लस ही आएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो 7 को जब -7 से किया तो हमारा माइनस का 49 आ गया। चूंकि हमको एक लीनियर इक्वेशन बनानी, तो हमारे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट हमारा दूसरी तरफ, या कांस्टेंट को भी हम उसी साइड में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7y को इस साइड में ले आएंगे। चूंकि ये प्लस का था तो जब इस साइड में आएगा तो हमारा माइनस का 7y हो जाएगा और ये हमारा कांस्टेंट था माइनस का 7, उस साइड जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x-7y और उधर जब गया तो 7 - 49 हो गया, दैट मीन्स 49 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस का 42 आ जाएगा। तो चलिए अब ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी साइन का हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यदि हमारे पास एक नंबर प्लस है और एक माइनस है, चाहे वो पहले माइनस हो या बाद में हो, तो यहाँ पर अगर डिफरेंट साइन है, अगर हमारा डिफरेंट साइन है तो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट ही होता है
और साइन हमेशा लार्जर नंबर का आता है, अर्थात अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हमारा माइनस का साइन आएगा। बट इसके अपोजिट यदि दोनों साइन हमारे सेम है तो यहाँ पर हमेशा एडिशन की ही प्रॉपर्टी बनती है, और जो साइन होता है अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आता है, अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर हमारा माइनस में ही आता है। तो चलिए अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 माइनस का 49, तो एक था हमारा प्लस का और एक था माइनस का, चूंकि डिफरेंट साइन है दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 7 प्लस का माइनस का 49, तो हम केवल क्या करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 49 माइनस 7 हमारा आ जाएगा 42, चूंकि बड़ी हमारी 49 थी उसका साइन माइनस का है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी हमारा माइनस में ही आएगा। तो ये हमारी फाइनली पहली कंडीशन पर एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, जो कि है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सेकेंड कंडीशन में आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद अर्थात अगर हम आज प्रेजेंट एज में x ईयर के हैं तो 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे x प्लस 3 एज के। तो उसने कहा 3 साल बाद, तो 3 साल की बात करें अगर तो आफ्ताब की आयु हो जाएगी, आज प्रेजेंट x थी तो x प्लस 3 हो जाएगी, और पुत्री की आयु भी उसकी y प्लस 3 हो जाएगी। तो उसने सेकंड स्थिति में उसने कहा था कि 3 साल बाद जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं हम इसकी इक्वेशन को। तो आफ्ताब की एज जो है उसकी पुत्री की एज की 3 गुनी हो जाएगी, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y है, 3 इंटू 3 हमारा 9 हो गया। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 3y था माइनस का 3y हो जाएगा। इक्वल में 9 था, ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस का 9 माइनस का 3 हमारा 6 आ गया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फाइनली हमको दोनों इक्वेशन मिल चुकी हैं, जो कि है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड सेकेंड है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारी दो इक्वेशंस मिल गई। अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यामितीय रूप में इनको शो करना होगा। तो अगर बात करें हम ज्यामितीय रूप को, तो इससे x एक्सिस और y एक्सिस पर शो करना ही हमारा ज्यामितीय रूप होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 7y इक्वल प्लस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ज्यामितीय रूप में दिखाना है तो हम इसमें से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो 7y है उसको हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 42 इज इक्वल टू हमारा 7y। और अब अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो जो 7 था वो हमारा x प्लस 42 के नीचे चला जाएगा या डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारी y की वैल्यू आ गई x प्लस 42 अपॉन 7। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक में x की वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी y की वैल्यू निकल कर आएगी, जो कि ये हमारे दिए हैं। यहाँ पर अब हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि x की ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं जिससे जो y की वैल्यू आ रही है वो एक अच्छा सा नंबर आ जाए, अर्थात वो डेसिमल में ना हो या रेशियो में ना बने। इससे हमारा कैलकुलेशन और ग्राफ बनाते समय बहुत ही आसान होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन की। y इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन में 7 है, तो अब x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए पूरी इक्वेशन। तो 42 चूंकि पूरा हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो x को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली कंडीशन में हम x इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो जैसे ही x इक्वल टू 0 ले लेंगे ये खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 42 अपॉन 7 दैट मीन्स जो कि आ जाएगा हमारा 6। अब क्या करते हैं, हम x की ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि 7 की मल्टीपल हो, तो पहला हमारा 7 ही मिल जाता है, 7 रख लेते हैं। तो 42 प्लस 7 हमारा हो जाएगा 49, और 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो हमारे जो सेकेंड पॉइंट हो गए वो हो गए 7,7। अब चाहे तो आप x की जगह पर 42 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, या अगर आप लार्जर नंबर लेना चाहते हैं जैसे कि 35 है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 प्लस 42 को ऐड करके जब हमने 7 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 11। तो हमारे पास 3 पॉइंट बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि हैं 0,6, 7,7 एंड थर्ड है हमारा 35,11। तो ये हो गए हमारे पहली इक्वेशंस के पॉइंट जिनको हम ग्राफ में शो करेंगे।
अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू जब निकालेंगे तो y इस साइड में आ जाएगा, बचेगा x माइनस 6 और इसका जो 3 होगा वो हमारा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दैट मीन्स आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 6/3। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि x की ऐसी वैल्यूज पुट करें जिससे वो 3 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो x को हम थोड़ी देर के लिए अगर 0 कर दें तो जो 6 है वो आसानी से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने x को 0 कर दिया, बचा हमारे पास माइनस 6/3। दैट मीन्स जो आ जाएगा कट करने पर -2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1.0 -2। अब x की वैल्यू हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल कोई भी रख लेते हैं। जैसे 3 रखना हो 3 रख लें आप, 6 रखना हो 6 रख लें, 9 रखना हो 9 रख लें। तो चलिए 6 रख लेते हैं। 6 माइनस 6 हमारा 0 हो जाएगा, तो 0/3 हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, x की जगह पर 30 रख दिया। तो जैसे ही 30 रखेंगे 30 में से 6 माइनस होगा, आ जाएगा 24 एंड 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो ये हमारे पॉइंट हो गए 0, -2, 6, 0 एंड 30, 8। तो अब हमारे पास पहली इक्वेशन के भी पॉइंट हैं एंड सेकेंड इक्वेशन के भी हमारे पास पॉइंट हैं, जिन्हें हमको ग्राफ पे अब केवल प्लॉट करना है और हमको रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन के हमारे पॉइंट थे 0, 6, 7, 7, 35, 11। अगर इनको प्लॉट करते हैं तो एक रेखा मिलेगी जिसको हमने L1 नाम दे दिया एंड सेकेंड इक्वेशन के जो हमने पॉइंट ड्रॉ किए उसको हमने क्या दे दिया, L2 बोल दिया। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। पहले में बोला है 0, 6, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की जो वैल्यू है वो 6 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू हमारी कितनी कर देनी है, 6 कर देनी है। तो यहाँ पर चूंकि ये हो गया हमारा ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी हो गई y की वैल्यू 6 और ये हो गई हमारी x की वैल्यू 0। अब इन दोनों को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो जहाँ पर मिलेंगे यही हो जाएगा हमारा 0, 6। नेक्स्ट है हमारा 7, 7। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर भी 7 है और y एक्सिस पर भी 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ 6 तक हम ड्रॉ कर चुके थे, ये हो गया हमारा 7। इसको परपेंडिकुलर आगे बढ़ाएंगे, इसको भी परपेंडिकुलर आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर दोनों कट करते हैं वही हमारा हो जाता है 7, 7। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट को भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आइए अब ग्राफ में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0, 6, ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7, 7 और ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट 35, 11। इससे जो लाइन मिली हमने इसका नाम दे दिया L1। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट था 0, -2, दैट मीन्स x का मान है 0 और y का मान हो गया -2। -2 का मतलब है कि y जो है वो अपने एक्सिस से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स तभी हमारा माइनस हो जाएगा और x का मान 0 है तो यही हमको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0, -2। नेक्स्ट था हमारा 6, 0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है एंड 30, 8, ये आ गया हमारा 30, 8 हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। अब इस ग्राफ की लाइन को अगर हम L2 को आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं ऐसे और इस L1 को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यही इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे। चूँकि इस सवाल में हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना था, ओनली प्लॉट करना था, तो ये हमने उसको क्या कर दिया, प्लॉट भी कर दिया। तो हमने इसके देख लिए कि जो हमारे बीजगणितीय रूप था वो भी हमने दिखा दिया और जो प्लॉट करना था वो भी हमने इसमें प्लॉट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। उसने एक और बल्ला बाद में तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें और 1300 रुपए में खरीदी हैं। इस स्थिति को पुनः हमको बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूपों में दिखाना है। तो आइए पहले इन वर्बल क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। क्योंकि जो टोटल अमाउंट दिया है वो हमारे पास दिया है 3900। तो अगर आपसे कोई कहे कि 3 बल्ले आपने खरीदे और आपका 100 रुपया चला गया, तो आपने 3 बल्ले खरीदे और 100 रुपये चला गया, लेकिन इन बल्लों का तो रेट आपको पता ही नहीं है। जब तक आपको इन बल्लों का रेट नहीं पता होगा तीनों का, तब तक आपका टोटल अमाउंट नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका रेट मान लेंगे। मान लिया इसका x हो गया और वहीं अगर गेंद की बात करें तो मान लेते हैं उसका क्या हो गया, y हो गया।
तो अगर एक बल्ला हमारा x रुपए का पड़ रहा है तो 3 बल्ले हमारे 3 इंटू एक्स, दैट मीन्स हमारा 3x का हो गया। वैसे ही हमारी अगर एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंदें कितनी की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई, दैट मीन्स 6y हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, ये भी हमारी जेब से पैसा जा रहा है और ये भी हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो टोटल अमाउंट हम ही को देना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 3900 के। तो ये आ गया हमारा 3900। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। इसके बाद कोच ने एक और बल्ला खरीदा तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें और खरीदी। तो बल्ला इस बार कितना खरीदा, केवल एक, तो 1 इंटू एक्स हो गया। वहीं उसने गेंदें कितनी खरीदी हैं, 2, तो 2 इंटू वाई हो गया। चूंकि दोनों उसी ने खरीदी हैं तो प्लस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना खर्च हो रहा है उनका, 1300 हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी इक्वेशंस को बनाएंगे। मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य हमारा x रुपए है और गेंद का मूल्य हमारा y रुपए है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो उन्होंने 3 बल्ले खरीदे थे तो अमाउंट हो गया 3x, और 6 गेंदें खरीदी थी तो अमाउंट हो गया हमारा 6y। दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट हमारा 3900 खर्च हुआ। उसी के बाद उन्होंने एक गेंद और खरीदी तो 1 इंटू, हमारे पास एक बल्ला खरीदा था तो 1 इंटू एक्स हो गया, और 2 गेंदें और खरीदी थी तो 2y हो गया हमारा। टोटल अमाउंट हो गया हमारा x प्लस 2y, जो कि था हमारा 1300। तो ये 2 इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, जो कि हमारी बीजगणितीय रूप में हो गई। परंतु इनको चाहे तो हम भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन को देखते हैं, 3x प्लस 6y इक्वल टू 1300 था, 3900। चूंकि यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं इस पोर्शन से, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, बचेगा x और प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2y आ जाएगा, इक्वल टू 3900 है हमारा। तो अब जब हम 3900 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1300। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये एक इक्वेशन मिल गई हमको, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब बात करें अगर हम अपनी समीकरण 2 की, तो वो भी थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो अगर बात करें तो दोनों की दोनों इक्वेशंस हमारी क्या हो गई, अब सेम हो गई हैं। तो चूंकि दोनों की इक्वेशन सेम थी तो आइए अब इसका देखते हैं ज्यामितीय निरूपण। तो हमारे पास दिया था x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 2y बराबर में हो जाएगा 1300 माइनस का x, और 2 हम डिविजन में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस एक्स बाई 2। तो हमारे पास ये आ गया। तो फिर से हम पूरी जैसे पिछली बार हमने बनाया था वैसे ही 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे, एक x का होगा और एक हमारा y का हो जाएगा। अब हमको ऐसी x की वैल्यूज पुट करनी है जिससे हमारी y की एक अच्छी वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x को हम 0 कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 1300 अपॉन में 2, दैट मीन्स आ जाएगा 605। उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 1300, तो 1300 माइनस 1300 दैट मीन्स 0 हो जाएगा, 0/2 हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या करिए, हमने x का मान 100 रख दिया, तो 100 जब 1300 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1200, 1200 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया 0,652, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास 1300,0 एंड थर्ड हो जाएगा 100 एंड 600। तो अब हम इन तीनों पॉइंटों को पिछली बार के तरीके से ड्रॉ करेंगे। चूंकि दोनों इक्वेशन सेम थी, दैट मीन्स दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स आएंगे और ये लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, दैट मीन्स एक के ऊपर एक रहेगी, दैट मीन्स साथ में रहेंगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 2 kg सेब है और 1 kg हमारा अंगूर है। किसी दिन ये हमारा जो टोटल कॉस्ट आती है इसकी 160 रुपीज़ आती है। वहीं एक महीने बाद जब हम 4 kg सेब खरीदते हैं और 2 kg अंगूर खरीदते हैं तो इसका जो रेट आता है हमारे पास 300 आता है। तो इस स्थिति को भी हमको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर चूंकि इसकी क्वांटिटी दी है बट रेट नहीं दिया है, तो मान लेते हैं जो सेब है वो x रुपीज़ में मिल रहा है और जो अंगूर है वो हमारा y रुपीज़ में मिल रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम इसके लिए हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो चूंकि 2 किलो सेब थे तो इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 किलो अंगूर थे इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आ गई वो हो गया हमारा 160। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी को बनाएंगे। मान लेते हैं 1 किलो सेब का मूल्य हमारा x रुपये है और 1 किलो जो अंगूर का मूल्य है वो हमारा y रुपया है। तो चूंकि हमने 2 किलो सेब खरीदे थे और 1 किलो हमने अंगूर खरीदे थे, जो टोटल कास्ट आई थी 160,
एंड सेकेंड टाइम में हमने क्या किया था, 4 किलो हमने सेब खरीदे थे और 2 किलो अंगूर खरीदे थे, जिसकी टोटल कास्ट थी हमारी 300। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई जो कि हमारे बीजगणितीय रूप बनकर तैयार हो गया है। अब अगर हमको इसका ग्राफीय निरूपण करना है तो करना क्या होगा, हमको दोनों में से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले के लिए सॉल्व करते हैं तो थी हमारे 2x प्लस वाई बराबर में 160 था, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 160 माइनस का 2x। वहीं अगर हम देखें समीकरण 2 को तो थी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर 2 हम कॉमन ले लें तो ये 4x हो जाएगा 2x, 2y हो जाएगा हमारा y एंड 300 हो जाएगा आधा हमारा 150। तो अब यहाँ से चूंकि हमको y की वैल्यू निकाली तो सिंपल सा इसको उस साइड में भेज देंगे, तो आ गया 150 माइनस का 2x। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इनका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो पहली इक्वेशन से हमको मिला था y इक्वल टू 160 माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x की ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमारी y की एक अच्छी वैल्यू निकल कर आ जाए। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू रखी 50, तो 50 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 100 एंड 160 में से 100 को माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 60। सेकेंड टाइम हमने 40 ले लिया तो 40 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 80, 160 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारा फिर से आ गया 80। एंड थर्ड टाइम में हमने x की जगह पर कितना रख दिया, पुट कर दिया 30, तो 2 इंटू 30 हमारा 60 हो जाएगा एंड 160 में से 60 को माइनस करेंगे हमारा 100 आ जाएगा। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए 50, 60, 40, 80 एंड 30, 100। अब अगर बात करें हम इक्वेशन 2 की तो हमारे पास थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यूज ऐसी पुट करेंगे जिससे हमारी y की अच्छी वैल्यूज निकल कर आ जाए। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमने 50 पुट कर दी। 50 इंटू 2 हमारा 100 होता है, 150 में से 100 को माइनस करेंगे हमारा 50 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, 30 पुट कर दिया, तो 30 इंटू 2 हमारा 60 हो जाएगा, 150 माइनस 60 हमारा 90 हो गया। थर्ड टाइम में हमने 50 रख दिया, 52 इंटू हमारा 50 हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, 150 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। तो ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। पहला हो गया 50, 50, सेकेंड हो गया 30, 90 एंड थर्ड हो गया हमारा 25, 100। तो चलिए अब इनको क्या करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं। अब अगर हम बात करें पहली इक्वेशन की तो पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट था 50, 60, सेकेंड था हमारा 40, 80 एंड थर्ड था हमारा 30, 100। तो ये हमारे हो गए ये 3 पॉइंट, जो कि ये हमारा पहला वाला, ये हो गया सेकेंड वाला और ये हो गया हमारा थर्ड वाला। इन तीनों पॉइंटों को हम मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे इसको मान लेते हैं हम L1। तो ये हो गया पहली इक्वेशन का हमारा ज्यामितीय रूप। वहीं बात करें सेकेंड इक्वेशन की तो था हमारा वो 50, 50, 30, 90 एंड 25, 100। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड जो होती है वो y की होती है। तो हमको x पर 50 जाना है और y पर भी 50 जाना है। तो हम अपने ग्राफ को क्या करेंगे, 10 या 5 के रेशियोज में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 हो गया ये हमारा। तो x की वैल्यू हमको 50 मिल गई है। ऐसे ही y की तरफ जाएंगे, 10, 20, 30, 40 और 50। जैसे हमको 50 मिला उसको आगे बढ़ा देंगे, जहाँ पर दोनों कट करते हैं वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड था हमारा 30, 90। तो x एक्सिस पर हम जाएंगे 30, तो हमारे x एक्सिस पर ये मिल गया हमको 30, y पर चाहिए हमको 90, तो ये मिल गया हमको y पर 90। तो अब इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे, जहाँ पर दोनों कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने तीनों पॉइंट मिला लिए। अब जैसे इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे जो हमारी लाइन बनकर तैयार होगी ये हमारी हो जाएगी L2। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन का ज्यामितीय रूप। तो ये था हमारा इक्वेशन, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसका ज्यामितीय रूप हो गया और साथ ही साथ हमने इससे पहले उसका बीजगणितीय रूप भी देख लिया था। रेखाओं को प्लॉट करने पर देखा हमने जो L1 और L2 रेखाएं थी वो दोनों की दोनों एक दूसरे के बराबर दूरी पर थी। दैट मीन्स ये दोनों की दोनों रेखाएं हमारी समांतर होंगी। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, जिसमें हमने क्या किया है, इक्वेशंस क्रिएट की है जिनका हमने बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण दोनों का दोनों किया है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू।